बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, फर्स्ट मैथमेटिक्स में ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। गुज़िश्ता 2 महीने 3 महीने से हम लोग बेटा ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं और हमने इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर 4 से 5th 6 1 2 तो सेकंड चैप्टर को आज हम डिस्कस कर रहे हैं और इसको पाए तकमील तक पहुंचाने में रवा दवा हैं जनाब। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट की, रिलेट करती थी फंक्शन से, उसकी टाइप से, और उस फंक्शंस के हमने इनवर्सेस भी फाइंड आउट किए। मतलब कि हमने एक्सरसाइज 2.6 को वाइंड अप कर दिया था। आज अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से हम लोग एक्सरसाइज 2.7 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का आर्टिकल ऑफ द डे है जी बाइनरी ऑपरेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। के बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो बाइनरी का मतलब होता है दो नंबर्स, दो इंटीजर्स पर कुछ इस तरह से ऑपरेट करना, कुछ फंक्शंस अप्लाई करना कि कोई नई चीज बन के सामने आ जाए, तो वो बाइनरी ऑपरेशंस कहलाता है। लेकिन बाइनरी ऑपरेशंस को तफसील में जाने से पहले मैं यहाँ पे टर्म मेरे पास राइट की हुई है जी यूनरी ऑपरेशन। यूनरी यूनिट से निकला है मतलब 1। ऑपरेशन यानी किसी एक नंबर पर कोई ऐसा ऑपरेट कर दिया जाए, फंक्शंस अप्लाई कर दिए जाए जिसके नतीजे में कोई दूसरा नंबर जो है वो प्रोड्यूस हो जाए, और वो दूसरा नंबर आपका उसी सिस्टम में भी हो सकता है, उससे डिफरेंट सिस्टम में भी हो सकता है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर हम किसी नंबर का स्केयर करें, यानी 2 का स्केयर लें तो दैट इज 4, 3 का स्केयर करें तो दैट इज 4 का स्केयर रूट लें तो दैट इज 2। तो ये क्या है, यूनरी ऑपरेशंस की क्या एग्जांपल्स हैं कि किसी एक नंबर पर, एक क्वांटिटी पर कोई भी फंक्शंस, कोई भी ऑपरेशन आप अप्लाई करते हैं तो वो एक दूसरा नंबर यील्ड हो जाए, प्रोड्यूस हो जाए, बन जाए, और वो दूसरा नंबर हो सकता है वो उसी सिस्टम में हो, उसी सिस्टम मतलब बेस 2 में हो सकता है आपके पास बेस 10 में हो, या हो सकता है वो किसी दूसरे डिफरेंट सिस्टम में भी हो सकता है। सो यूनरी ऑपरेशंस क्या हुआ जी, एन ऑपरेशन विच इज परफॉर्म्ड ऑन अ सिंगल नंबर, कि किसी एक सिंगल नंबर पर अप्लाई कर दिया जाए एंड इट्स रिजल्ट इज अनदर नंबर, और उसका जो रिजल्ट है वो कोई दूसरा नंबर आ जाए ऑफ द सेम सिस्टम, उसी सेम सिस्टम में, और अ डिफरेंट सिस्टम या फिर डिफरेंट सिस्टम में। सो इट इज कॉल्ड अ यूनरी ऑपरेशन। और फॉर एग्जांपल स्क्वेयरिंग अ नंबर है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर है। सो दीज आर कॉल्ड द यूनरी ऑपरेशंस, कि किसी एक नंबर पर कोई अप्लाई करें तो वो एक दूसरा नंबर प्रोड्यूस हो जाए। अब यूनरी ऑपरेशन से हम आगे बढ़ते हैं जी। नाम है जी बाइनरी ऑपरेशंस का। बाइनरी मतलब 2, कि ऐसा ऑपरेशंस किसी 2 नंबर्स पर अप्लाई करें तो वो एक तीसरा नंबर बन जाए, यानी 2 नंबर पर अप्लाई करें तो एक थर्ड वन बन जाए। सो सच ऑपरेशन इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशंस। मसलन फॉर एग्जांपल 1 + 2 जो है वो इक्वल टू 3 होता है। सो एडिशन हमारे पास क्या है जी, बाइनरी ऑपरेशन। इस तरह 1 × 2 इज इक्वल टू 2 होता है, तो मल्टीप्लीकेशन आपके पास क्या है जी, इज अ बाइनरी ऑपरेशन है। यानी हर वो ऑपरेशन तो 2 नंबरों को कनेक्ट करने से एक तीसरा नंबर आपके पास प्रोड्यूस करके दे दे, और ये तीसरा नंबर भी जो है आपका वो हो सकता है जिस सिस्टम से वो नंबर बिलोंग करते हैं उसी सिस्टम से हो, या वो डिफरेंट सिस्टम में भी हो सकता है। अच्छा, ये आपकी जो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो ये चारों 5 चीजें जो हैं वो कौन सा रिलेट करती हैं जी, बाइनरी ऑपरेशन से। क्योंकि डिवीजन भी 2 चीजों में है, मल्टीप्लिकेशन भी 2 चीजों से, सब्ट्रैक्शन भी 2 चीजों से, एडिशन भी 2 चीजों में है। सो जो 2 चीजों को मिलाने के लिए ऑपरेशन यूज किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशंस कहलाते हैं। इसकी सेट्स के हवाले से, क्योंकि हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो सेट्सों में बाइनरी ऑपरेशंस किसे कहते हैं जनाब, बड़ा गौर कीजिएगा। लेट फर्ज कीजिए जी बी नॉन एम्प्टी सेट। जी एक सेट है जो गैर खाली है, देन बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, तो फिर जी पर बाइनरी ऑपरेशंस किस तरह से होगा, उसको डिनोट करते हैं जी सिंबल से। ये सिंबल आप देख रहे हैं, इसको यानी 2 क्रॉस डाल के और डॉट्स डाल दिए जाते हैं, स्टार बन जाता है एक तरह से। सो डिनोटेड बाय स्टार, रीड एज स्टार, इसको पढ़ते हैं बाइनरी ऑपरेशन। किसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, सेट जी पर, और सेट जी क्या है जी, वो नॉन एम्प्टी सेट है। सो बाइनरी ऑपरेशन सेट जी पर, उसको जिसको डिनोट किया जाता है जी स्टार से, पढ़ते किस तरह से, स्टार। तो किस तरह से डिफाइन किया जाएगा कि बाइनरी ऑपरेशंस इन G क्रॉस G या G + G
ऑपरेशंस किसी भी तरह का हो सकता है। सो जी जो सेट है आपके पास, उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनको उन्हीं से प्रोडक्ट कर दें या एडिशंस कर दें, जो भी ऑपरेशन वो देना चाहेगा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, जो भी, और उसका जो रिजल्ट है वो भी सेट जी में मौजूद हो। यानी सेट जी में जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, उनके ऊपर अगर हम कोई रिलेशंस, कोई बाइंड्री ऑपरेशन वो अप्लाई कर दें और रिजल्ट आपका उसी सेट जी में मौजूद हो। मतलब फॉर एग्जांपल, फॉर ऑल ए बी जो है एलिमेंट्स हैं जी, बिलोंग करते हैं सेट जी से। सो ए बाइनरी ऑपरेशन बी, सो इन दो नंबर्स का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो भी जी से बिलोंग करता हो। सो इफ ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, तो ये क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशंस कहलाएगा, किस पर? जी पर कहलाएगा। और फिर जी इज सेड टू बी क्लोज अंडर बाइनरी ऑपरेशंस, और इसका मतलब ये है कि वो जो जी सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी भी रखता है। यानी दो नंबर्स पर कोई भी ऑपरेशन किया जा रहा है जो आपके सेट बी से बिलोंग करते हैं, अगर वो एडिशंस के ऑपरेशन है या मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, सो अगर दो नंबर्स को प्रोडक्ट है और वो सेट जी से ही बिलोंग करते हो, तो इसका मतलब ये है कि सेट जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है। बात समझ गए हो? सो दिस इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशंस। अब अगर एक सेट आपके पास एस है, नॉन एम्प्टी है, और उस पर कोई बाइनरी ऑपरेशंस लागू होता है, हम कोई ऑपरेट करते हैं उसके ऊपर, तो वो ये मंदरजा वाला जो प्रॉपर्टीज हैं ये रखता होगा, उस पर लागू होंगी। कौन कौन सी हैं जी? सो लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड बाइनरी ऑपरेशन बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस का मतलब ये है कि एस आपका क्लोजर प्रॉपर्टी रखता ही रखता है। सेट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। सेट हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। अगर वो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है तो सेट एस जो है वो क्लोज होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के साथ। अगर बाइनरी ऑपरेशन आपका प्रोडक्ट से है, मल्टीप्लिकेशन से है, तो आपका सेट एस जो है वो भी क्लोज होगा या क्लोजर प्रॉपर्टी रखेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन से। सो फिर अगर ये सेट जो है वो बाइनरी ऑपरेशंस रखता है, सो इसका मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी भी रखता है, देन ऑपरेशंस जो है बाइनरी ऑपरेशन में पोसेसेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, तो उनमें ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज भी लागू होंगी, रखता होगा। कौन कौन सी जी? फर्स्ट वन है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या होती है जी? दो नंबर्स का सम ऑलवेज इक्वल टू, सपोज ए और बी दो नंबर बिलोंग करते हैं सेट एस से, तो ए प्लस बी ऑलवेज इक्वल टू बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बी ऑलवेज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड ए। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट जी, तो फिर उनका जो सम है ए प्लस बी इंटू प्लस सी ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू प्लस सी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन से भी वो प्रॉपर्टी लागू होगी, एसोसिएटिव लॉ उस पर होल्ड करता होगा। थर्ड वन क्या है जी? अगर सेट एस पर बाइनरी ऑपरेशन है और सेट एस जो है वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, तो उस पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी लागू होगी। सो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? अगर आपका ऑपरेशन जो है वो एडिशन है, तो एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट्स कौन सा होगा जी? जीरो। यानी किसी भी नंबर में जीरो ऐड कर दें तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा मल्टीप्लिकेशन, सो दैट इज आल्सो यू नो दैट कि वन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मतलब कि आपके पास जो बाइनरी ऑपरेशन एस है तो उस पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड करती होगी। फोर्थ वन है जी आपके पास इनवर्स प्रॉपर्टी। सो आपके पास अगर मल्टीप्लिकेटिव का ऑपरेशन है तो उसका इनवर्स भी मौजूद होगा, और अगर वो एडिशन का ऑपरेशन है तो उस पर एडिटिव इनवर्स भी लागू होगा जी। सो जब कभी भी आप किसी सेट पर बाइनरी ऑपरेशंस ऑपरेट करेंगे तो उसमें एक तो वो सेट आपका क्लोजर प्रॉपर्टी यानी क्लोज होगा, नंबर 2 कम्यूटेटिव, नंबर 3 एसोसिएटिव, नंबर 4 आइडेंटिटी, नंबर 5 जो वो इनवर्स प्रॉपर्टी भी उस पर होल्ड करती होगी। सो प्यारे बच्चों, आज हमने डिस्कस किया है जी बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन से पहले यूनरी ऑपरेशंस को, फिर बाइनरी ऑपरेशंस को डिस्कस किया, उसके बाद सेट्स पर बाइनरी ऑपरेशंस का क्या मतलब है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कौन कौन सी किस तरह से होती हैं जी। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास पेपर में आते हैं, तो जब ये पेपर में आते हैं तो बच्चा परेशान बैठा होता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से और किस तरह से बन के आ रहे हैं। सो इसी तरह जनाब एक्सरसाइज 2.7 की तरफ बढ़ते हैं, थ्योरी थोड़ी कम करते हुए।
क्वेश्चन है जी, व्हाट आर फील्ड एक्सोइम्स? फील्ड एक्सोइम्स क्या है? फील्ड एक्सोइम्स का नजरिया क्या है, ये थ्योरी क्या है? सो जनाब, फील्ड एक्सोइम्स किससे कहते हैं जी? अ नॉन एम्प्टी सेट एफ, एस एफ कोई भी सेट जो है वो फील्ड कहलाएगा अगर वो ये मंदरजा वाला प्रॉपर्टीज जो है वो रखता होगा। अब सवाल ये है कि वो सेट क्या क्या प्रॉपर्टीज रखे। तो फर्स्ट वन है जी क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी सेट एफ जो है वो फील्ड कहलाएगा अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी रखता होगा। तो अब क्लोजर प्रॉपर्टी को मैंने यहां पे तफसील से बयान किया। फॉर ऑल ए बी जो है वो बिलोंग करते हैं फंक्शन सेट एफ से, और ए प्लस बी जो रिजल्ट है वो भी सेट एफ से बिलोंग करता हो, और ए मल्टीप्लाइड बी जो है वो भी सेट एफ से बिलोंग करता हो। गोया सेट एफ जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी रखे? क्लोजर प्रॉपर्टी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी। नंबर 2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखता हूं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है 3 नंबर्स में। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स करते हो फंक्शन सेट एफ से, फिर a प्लस इंटू बी प्लस सी ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, या a मल्टीप्लाइड इंटू बी मल्टीप्लाइड सी ऑलवेज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बी मल्टीप्लाइड सी। सो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आपके पास जो सेट f है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रखता हो। थर्ड वन है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी सेट एफ फील्ड कहलाएगा अगर उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती हो। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू फंक्शन एफ, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या ए मल्टीप्लाइड बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड ए, यानी सम भी इक्वल हो, प्रोडक्ट भी इक्वल हो, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता हो। फोर्थ वन है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, देन ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, तो ये भी आपके पास होल्ड करती हो प्रॉपर्टी, कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट वन है जी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, ए कोई एलिमेंट है जो एफ सेट से बिलोंग करता है, एंड देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू एफ, और 0 जो है वो भी बिलोंग करता हो सेट एफ से, सच दैट इस तरह से कि अगर a प्लस 0 रिजल्ट दे आपके पास a, या फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू f, सच दैट इस तरह से कि a मल्टीप्लाइड a 1 इज इक्वल टू a, यानी अगर वो आपके पास ऑपरेशन एडिशन है तो 0 होल्ड करता हो, अगर वो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से है तो वो 1 भी हो। 0 किसी भी नंबर में ऐड करें तो कोई फर्क ना पड़े, 1 मल्टीप्लाइड करें तो कोई फर्क ना पड़े, मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड की जा रही हो, तो वो सेट क्या है जी? वो फील्ड कहलाएगी। So set F is said to be field if it has following properties. First one closure, number 2 associative, third one commutative, fourth one identity property, fifth one distributive property. So अगर ये 5-6 जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफाइन की गई हैं तो किसी सेट पर ये होल्ड होती हैं तो वो सेट क्या कहलाएगा? फील्ड कहलाएगा। अब इसी से रिलेटेड दूसरा पार्ट है जी कि R और C यानी रियल नंबर का सेट और C में क्या रिलेशन है। सो रियल नंबर का सेट जो है R इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो देयरफॉर R इज द सब फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर का जो सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब फील्ड कहलाएगा। ये था जी एक्सरसाइज 2.7 में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 आपने खुद होल्ड करनी है प्रॉपर्टीज, टेबल बनी हुई है, टेबल खुद कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द टेबल इज of the multiplications of the elements of the set of residue classes modulo 5। अब यहां पे मैं बताता चलूं रेजिड्यू मोडुलो क्लासेस 5 का क्या मतलब है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा नंबर सिस्टम को, बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, बेस 5 सिस्टम, ऑक्टा सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में कितने नंबर यूज होते हैं? 2, 0 और 1, उसमें 2 शामिल नहीं होता। बेस 5 में 5 नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 5 उसमें शामिल नहीं होता। डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक, लेकिन 10 उसमें शामिल नहीं होता। नंबर तो 10 होते हैं बट 10 उसमें शामिल नहीं होता। सो प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेशंस के हवाले से
आपने सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 बनानी है, बनी पड़ी है बल्कि, तो इसको साबित करना है कि क्या ये रेजिड्यू मॉडुलो 5 की जो टेबल बनी हुई है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है। तो अब सवाल ये है कि रेजिड्यू मॉडुलो 5 का मतलब क्या है कि 5 उसमें शामिल नहीं होने चाहिए, 5 से लेस यानी 0, 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं, 5 या 5 से ग्रेटर नंबर उसमें शामिल नहीं होगा। अगर बढ़ जाए तो फिर किस तरह करते हैं आए देखें जी। ऑपरेशन है जी, वी डोंट नो विच काइंड ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस, होल्ड ऑन। सो एलिमेंट्स हैं जी मॉडुलो 5 में, तो 0, 1, 2, 3, 4, सिमिलरली 0, 1, 2, 3, 4। सो हम देखते हैं कि जी 0 मल्टीप्लाइड 0 होके तो 0 हुआ, 0 ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई, तो ये रो 2 जो है वो सारी की सारी 0 बन रही है। अगर हम 0 को ऐड करें किसी नंबर में तो 0 तो नहीं बनती, तो इसका मतलब ये क्या है जी, मल्टीप्लाइड हो रही है। सिमिलरली 1 मल्टीप्लाइड 0, 1, 1 1s are 1, 1 2s are 2, 1 3s are 3, 1 4s are 4 हो गया। एडिशन होती तो इस तरह से ना बनती। सिमिलरली अब 2 पे देखते हैं जी, 2 0s are 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 आ सकता है मॉडुलो 5 में, 2 3s are 6, 6 आपके पास बढ़ गया। टेबल है जी मॉडुलो 5 की। सो जब कभी भी यू मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट बढ़ जाए तो उस नंबर को उस दिए हुए मॉडुलो 5 पर डिवाइड कर दे, तो 5 1s are 5, रिमाइंडर इज 1। सो जो रिमाइंडर है दिस इज कॉल्ड रेजिड्यू। सो जो रेजिड्यू आपके पास 1 आया वो आपने यहां पे राइट किया। सिमिलरली 2 4s are 8, अब 8 5 से बढ़ गया, सो 8 डिवाइडेड बाय 5, तो रिमाइंडर इज 3। सो 3 इज द रेजिड्यू ऑफ मॉडुलो 5। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 पहुंच गया। सिमिलरली 3 0s are 0, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6 की जगह पे फिर वो 5 से बढ़ गया तो 1, रिमाइंडर लिखा, रेजिड्यू फाइंड किया। 3 3s are 9, 9 फिर 5 से बढ़ गया तो रिमाइंडर 4, 3 4s are 12, 12 को फिर 5 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपके पास 2 हो गया। सिमिलरली 4 0s are 0, 4 1s are 4, 4 आ सकता है, 4 2s are 8, 8 5 से बड़ा है तो रिमाइंडर 3, 4 3s are 12, 12 5 से बड़ा है तो रिमाइंडर 2, 4 4s are 16, 16 5 से बड़ा है तो रिमाइंडर आपके पास 1 हुआ। सो वेयर n आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं प्यारे बच्चों, 5। लेकिन फॉर मॉडुलो 5 के लिए आपने चेक किया 2 3s are 6 होता है लेकिन इक्वल टू 1 राइट किया, 3 3s are 9 होता है इक्वल टू 4 राइट किया, 3 4s are 12 होता है इक्वल टू 2 राइट किया। सो टेबल इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 कहलाए। सो ये थी जी एक्सरसाइज 2.7। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हमने डिस्कस किया। टेबल भी हमने कंस्ट्रक्ट की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस। रीड आउट कीजिए, बार बार कीजिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में 2.7 को कंप्लीट करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।